Hi, beautiful mommies. Welcome to my page Mindful Motherhood. As a mother and as a psychologist, आज हम एक बहुत important टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ इमोशंस. एज अ मदर एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि हम हमेशा एक चीज़ पे फोकस करते हैं एंड दैट इज़ कि हमारा बच्चा अकेडमिकली स्ट्रांग बने, स्मार्ट बने, हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ दिखा सके दुनिया को. बट एक चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं, या आई वुड लाइक टू से कि जिस चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं, एंड दैट इज़ इमोशंस ऑफ द चाइल्ड. कहीं ना कहीं हम अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस उन बच्चों के ऊपर, कभी कभी हम सोसाइटी के बराबर उनको लाने के लिए हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्या हमारा बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर पा रहा है, क्या वो रियल में फ्रेंड्स बना पा रहा है, या फिर सिर्फ उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में, या फिर सिर्फ दिखावे के फ्रेंड्स हैं, या लोगों की भीड़ में रहते हुए भी माई चाइल्ड इज़ अलोन. क्या वो अपनी फीलिंग्स मुझसे प्रॉपरली शेयर कर पा रहा है, क्या वो हर एक दिल की बात मुझसे बता पा रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के वर्ड्स, हमारे खुद की एक्सपेक्टेशंस बच्चों को सप्रेस कर देती है, बच्चों को दबा देती है कि वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते. बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स की हमसे एक्सपेक्टेशंस है. दे वॉन्ट कि मैं इस तरीके का बनूं, और अगर मैं वैसा नहीं बन पाया तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं. एक रिसेंट स्टडीज़ में भी ये चीज़ पता चली है कि इंडिया में हर 5 में से एक बच्चे के अंदर इमोशनल क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं, इमोशनल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं. बहुत बार तो इवन आपने ऐसी बहुत सी न्यूज़ सुनी होंगी जहाँ पे बच्चों ने कोई मेजर अटेम्प्ट्स भी किए हैं अपने इमोशंस को हैंडल ना कर पाने की वजह से. एज अ पेरेंट एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशंस. क्यों हमारे बच्चों के इमोशंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं. मैं भी 1 साल के बच्चे की माँ हूँ, और मैं भी ऑब्वियसली ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अकेडमिकली भी हमेशा स्ट्रांग रहे, स्मार्ट बने, टैलेंटेड बने, कभी उसको किसी के सामने पीछे ना खड़ा होना पड़े. बट मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा इमोशनली लैक करे, या मेरा बच्चा भीड़ में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करे, या कोई भी ऐसी बात हो जो वो मुझसे शेयर ना कर पाए. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, अपने बच्चे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने दें. एज अ पेरेंट हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि हम अपने बच्चे को उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने दें. आपका बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ आपके साथ फील करता है, और एज अ पेरेंट हमें हमेशा अपने बच्चे को ये अलाउ करना चाहिए कि वो खुल के अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हमारे साथ शेयर कर सके. हमें एक ऐसे माहौल को अपने फैमिली में क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा आपसे डरे नहीं, वो आपसे अपनी सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस को आपसे शेयर कर सके. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां बच्चे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करते करते रोने लग जाते हैं, और हम एज अ पेरेंट्स, क्योंकि हम अपने बच्चों को रोता नहीं देख सकते, हम उन्हें ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा रो मत, अच्छा शांत हो जाओ, अच्छा चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अच्छा ठीक है हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, परेशान मत हो. दिस इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग. कभी भी हमें अपने बच्चे को रोने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक वो चीज़ें उसके अंदर रहेंगी. हाँ, एज अ पेरेंट्स आप हमेशा उसके पिलर बन के खड़े रहिए, उसके पीछे उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के खड़े रहिए, बट उसे उसके इमोशंस को बाहर निकालने दीजिए. रोते रोते बच्चा हर वो चीज़ एक्सप्लेन करेगा, हर वो चीज़ अपने आप से निकालेगा जो चीज़ उसे हर्ट कर रही है. जितना आपका बच्चा अपने इमोशंस को बाहर ला पाएगा, जितना वो ज़्यादा वो अपने इमोशंस को दूसरों से शेयर कर पाएगा, बेसिकली आपसे कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो इमोशनली हेल्दी पर्सन बनेगा. सेकेंड थिंग, बच्चे को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करिए. हर बच्चा यूनिक है. इवन एज अ पेरेंट्स आप खुद जानते होंगे कि अगर आपके मोर देन वन चाइल्ड है, अगर आपने खुद देखा होगा कि आपके दोनों बच्चे या 2 से ज़्यादा भी हैं तो वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है. इवन आप अपने आप को देख लीजिए, आपके जो खुद के सगे भाई बहन हैं उनके और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में. जब आप बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू करते हैं, इवन अगर उसके खुद के सगे भाई बहन से कंपेयर करना शुरू करते हैं,
तो बच्चा बहुत इनसिक्योर सा फील करता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हैं, जो कि फाइनली आगे चल के उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। बच्चा अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लग जाएगा। सो प्लीज़ नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर। थर्ड थिंग, बच्चे को कभी भी बिना जज किए सुने। बच्चा जो भी फीलिंग्स, इमोशंस, जो कुछ भी आपसे शेयर कर रहा है, बच्चे को कभी ये मत बोलें कि नहीं ये चीज़ आपने गलत की या आपने ये चीज़ सही की। जिस टाइम वो बोल रहा है उस टाइम उसे बिना जज किए सुने। बच्चा उस मेंटल कंडीशन में ही नहीं होता है कि वो उन चीज़ों को जज कर सके कि पेरेंट्स उसको क्या सही क्या गलत के उसमें बेसिक में बता रहे हैं। तो टेक योर टाइम, पहले आप बच्चे को प्रॉपरली ध्यान से सुनिए कि बच्चा क्या बोल रहा है और किस तरह से कन्वे कर रहा है आपको, क्या टोन में, क्या लैंग्वेज में, किस तरीके से चीज़ों को कन्वे कर रहा है। सबसे पहले तो आप उसे सुने। एंड येस, एज अ पेरेंट्स, अगर आपको उन बातों में कुछ भी ऐसा लगा है जिसमें आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए, तो वो तब करें जब बच्चा इमोशनली नॉर्मल हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। तब आप उसे बताएं कि उसने क्या सही किया है या क्या गलत किया है, या वॉट एवर टाइप ऑफ लर्निंग यू वांट टू गिव टू द चाइल्ड, आप उस वक्त उसे दें। लेकिन जिस वक्त बच्चा अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। बिकॉज बच्चे को अगर हम बीच में कट करेंगे तो बच्चे को ये लगता है कि उसकी बातें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और उसके पेरेंट्स उसे जज कर रहे हैं। प्लीज़ बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड एंड नॉट अ पर्सन जो कि उसे जज करे। बिकॉज बच्चे में एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं इनको चीज़ें बताऊंगा तो ये मुझे वापस से जज करेंगे। वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के आपसे एक्सप्रेस नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ज़रूर इन्वॉल्व होगा। वो अपनी रियल फीलिंग्स और इमोशंस को आपके सामने कभी प्रेजेंट नहीं करेगा। हमें बच्चे की जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें हमेशा उनकी लर्निंग बनानी चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने भाई को देखो वो कितना अच्छा करता है, अपनी बहन को देखो वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इट्स ओके। अगर आपका बच्चा एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 10 बार में किसी चीज़ को परफेक्टली या प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम एटलीस्ट उन 10 टाइम्स में उसने कुछ कुछ तो सीखा होगा, कुछ कुछ तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किए होंगे। उन चीज़ों को बच्चों को बताइए। बच्चे की मिस्टेक्स को ही उसकी लर्निंग में कन्वर्ट करिए। बच्चे को वो पॉइंट्स दिखाइए, वो जगह दिखाइए, वो चीज़ें दिखाइए जहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, रादर देन सेइंग कि नहीं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम यूजलेस हो। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती हैं। बच्चा अपने आप को इमोशनली वीक और लेस कॉन्फिडेंट समझने लग जाता है। वो दूसरों को अपने से ज़्यादा बेटर और खुद को उनसे इन्फीरियर फील करने लगता है, और जिसकी वजह से लाइफ में आगे जाके बच्चा कोई भी मेजर डिसीजंस अपने आप से नहीं बना पाता, क्योंकि उसको ये लगने लगेगा कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मुझसे मिस्टेक्स होंगी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाता हूँ। ये सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप होंगी। सो एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको उनकी लर्निंग में डेवलप करें, उनको वो पॉइंट्स एनालाइज कराएं जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं, और उन चीज़ों को उनकी लर्निंग में डेवलप करा के उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस और इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप करें, जिससे कल को मेरा बच्चा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले या किसी भी चीज़ में फ्रंट में आने से पहले डरे नहीं, सहमे नहीं, कॉन्फिडेंटली चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सके और नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके। ऑलवेज रिमेंबर, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग ही एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डेवलप करती है। सो ऑलवेज फोकस ऑन पेरेंटिंग विद लव एंड अवेयरनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच ऑल द लवली मॉमीज़।